Good morning, students. Your maths teacher Kiran is here. Today we are going to learn about some more basic concepts about fractions. So let us start. The first property is multiplication of a fraction by a fraction. मीन्स एक फ्रैक्शन की जब हम दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो कैसे होगी, इस कॉन्सेप्ट में हम वो पढ़ेंगे. तो लेट अस कंसीडर, हमने जो है कंसीडर की टू फ्रैक्शंस 1/2 and 9/4. These are two fractions. Now we want to multiply these two fractions. Then how we can do this? First of all, write 1/2 multiplication sign 9/4. तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, ऐसे इस फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हमें न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये डिवाइड और फिर डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है. तो ये जो फ्रैक्शन आएगी हमारी, ये क्या बन जाएगी 9/8. तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन. जैसे हम आगे करें, एक और एग्जांपल लें. जैसे हम एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2 और एक फ्रैक्शन है 1/3. आपको करके बताना है कि 1/2 और 1/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा. तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लिकेशन 1/3, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 × 1, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3. तो यहाँ से हमारा कितना आया 1/2, 3 × 6. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3 और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4. तो देखिए आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. आपको यही करना है कि 1/3 मल्टीप्लिकेशन साइन 1/4, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर्स की आपस में. तो ऊपर आ जाएगा 1 × 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3 × 4. तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 4 × 12. ऐसे ही आप ट्राई दीज करके, आपकी बुक में है 4 क्वेश्चंस. इसमें जो फर्स्ट है, इसमें आपको 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं 1/2 और मल्टीप्लाई करवानी है आपको 1/7 से. तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 × 1 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर्स के लिए 2 × 7. तो ऊपर तो क्या आया हमारे पास 1 और 2, 7 जा कितना हो गया 14. तो 1/14 आपका क्या आया, आंसर आया. ऐसे ही जब आप सेकंड करेंगे, सेकंड में भी आपको 2 फ्रैक्शंस गिवन है. 1 इज़ 1/5 × 1/7. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वालों की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 1, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई, तो 5 × 7. तो ये कितना आया आपके पास 1/35. ऐसे ही जब आप थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट देखिए कैसे होगा. थर्ड पार्ट में आपको 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं 1/7, इनटू में 1/2. तो देखिए जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में ऊपर वाले लिखते हैं, न्यूमरेटर्स लिखते हैं दोनों फ्रैक्शंस के, तो वो हो जाएंगे 1 × 1, और नीचे क्या करेंगे 7 × 2, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स लिखेंगे. तो ये आ जाएगा 1 और नीचे 7 × 2 = 14. ऐसे ही जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट में भी आपको 2 फ्रैक्शंस गिवन हैं, एक 1/7 और एक 1/5. तो इसको भी कैसे करेंगे, ऊपर 1 × 1 आएगा और नीचे 7 × 5 आएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 35. तो ये ट्राई दीज वाले सम हो गए. अब एक क्वेश्चन देखिए.
कि सुशांत रीड्स 1/3 part of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 2:1/5 hours? देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। जो सुशांत है वो 1/3 पार्ट जो है 1 घंटे में पढ़ता है। किसी बुक का 1/3 पार्ट जो है वो 1 घंटे में पढ़ लेता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2:1/5 आवर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो कितना पार्ट पढ़ लेगा, किसमें, 2:1/5 आवर्स में। तो देखो जब वो 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ लेता है तो वो 2:1/5 आवर्स में कितना पढ़ेगा, दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय सुशांत इन 1 आवर। तो 1 आवर में उसने कितना बुक रीड किया है, 1/3। सो द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय हिम इन 2:1/5 आवर्स, वो कितना आ जाएगा। देखो 1 आवर में वो 1/3 पार्ट पढ़ता है और इन्होंने पूछा है कि 2:1/5 आवर्स में वो कितना पार्ट पढ़ेगा। तो कितना पढ़ेगा, 1 घंटे का जो था जो वो 1/3 था और इनटू में 2:1/5 आवर्स में, तो यहाँ आ जाएगा 2:1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको नॉर्मल उसमें लेकर आएंगे, एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे इससे। तो ये हो जाएगी 1/3 इनटू में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दो की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 + 1 कितना होता है, 11/5। अब जब इस टाइप से हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इनको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर हैं उनको तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और जो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 11/3 5 = 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। मीन्स जो सुशांत है वो 2:1/5 आवर्स में 11/15 पार्ट जो है बुक का रीड कर लेगा। ठीक है। अब अगर ऐसे ही हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो 1/2 × 5/3, तो आपको क्या पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 × ये 5/3 कैसे आता है, जब हम 5 की और 1/3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 5 × 1/3। तो हमारा जो 1/2 × 5/3 है वो क्या बन जाएगा, 1/2 × 1/3 × 5। और इसको सॉल्व करेंगे, जब दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो ये तो आता है 1/6 और जब × 5 करते हैं तो 5 की ऊपर मल्टीप्लाई और 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर कैसे होएगा, 5/6। अब आप इसको करके देखिए, 1/3 × 4/5, 1/3 × 4/5 इसको कैसे करते हैं, वही न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा 4/15। ऐसे ही जब हम दो फ्रैक्शंस हैं, एक 2/3 है, इसके मल्टीप्लाई करवानी 1/5 के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, 2/15।
या पहले ऐसे कर लो 2 × 1 और फिर नीचे 3 × 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2/15। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि जो मल्टीप्लाई होती है टू फ्रैक्शंस की, इसका हमने एक फॉर्मूला बना लिया, मल्टीप्लाई ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो वो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर तो हमें क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए हम हर फ्रैक्शन में यही करते आ रहे हैं ना। जैसे इसको देखिए, इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक 1/2 है और एक 5/3 है। जब हम इस 1/2 और 1/3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ऊपर तो क्या है 1, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो इसको यहाँ लिख लेंगे 1। इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई में ये 5 यहाँ लिख देंगे। और जब डिनोमिनेटर्स की बात आएगी तो इसका डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई इसका डिनोमिनेटर 3। तो हमने क्या किया, ऊपर तो दोनों के न्यूमरेटर्स की प्रोडक्ट की और नीचे दोनों के डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट की। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया कि जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो कैसे होगी, दोनों के न्यूमरेटर्स की प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड में क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट को लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो अभी आपने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी है दो फ्रैक्शंस की, मीन्स प्रोडक्ट करनी सीखी है आपने। तो आपने क्या देखा है, दोनों के न्यूमरेटर्स की प्रोडक्ट और डिवाइड में कर देते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट। तो अब देखो उस प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू देखिए, अगर मैं होल नंबर्स कंसिडर कर लूँ, लेट अस कंसिडर 2 होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया 3 और एक मैंने लिया 4। जब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करती हूँ 3 × 4 करती हूँ तो वो कितना आता है, 12 आता है। मतलब ये तो दो हमारे पास क्या थे, होल नंबर्स थे और इनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आई, 12 आई। तो ये देखिए जब ये 3 है, जो ये मीन्स जो ये 12 है ये 3 से भी बड़ा है और जो ये 12 है ये 4 से भी बड़ा है। तो होल नंबर्स के केस में तो हमने क्या देखा कि अगर हम दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट आती है वो हर एक नंबर से क्या आती है, बड़ी आती है। जैसे ये 12 आई थी हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट, तो ये 12 3 से भी बड़ा था और ये 12 जो है 4 से भी बड़ा था। तो अब ऐसा ही हम फ्रैक्शंस के केस में देखेंगे कि जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो फ्रैक्शंस जो हैं, जो प्रोडक्ट आएगी वो फ्रैक्शन से बड़ी होगी या छोटी होगी, वो क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस लेंगे और उनकी प्रोडक्ट को कंसीडर करके चेक करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट आई है वो फ्रैक्शन से बड़ी आई है या छोटी आई है। तो देखो हमारी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे 2/3 हो गया या फिर 4/5 हो गया या फिर 4/9 हो गया। ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनमें जो है न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। हर में देखो न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। तो ये क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जब हम इन प्रॉपर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैंने यही दो प्रॉपर फ्रैक्शंस कंसीडर कर ली, जब मैं 2/3 की मल्टीप्लाई करूँगी 4/5 से तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वही प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स को यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स को
डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा 8/15। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 8/15 इस 2/3 से और 4/5 से बड़ा है या छोटा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, हम 2/3 को और 8/15 को चेक करते हैं और एक जगह पर हम क्या कर लेते हैं 4/5 को और 8/15 को चेक कर लेते हैं। आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है कि दो फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो देखो इनको कैसे करते हैं हम, ऐसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है सेम कर लेते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये 15 है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को 15 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 2/3 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 8/15 हमारे पास है ही, तो हमारी ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 10/15 और 8/15। तो अब देखिए जो हमारी फ्रैक्शन बनी 10/15 और 8/15। अब हम इनका कैसे पता करते हैं कि कौन सी जो है बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटी फ्रैक्शन होती है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो इसमें 10/15 जो है हमारी क्या होगी, बड़ी हो गई, किससे 8/15 से। या फिर हम इसको जब दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो 2/3 है वो 8/15 से क्या आई, बड़ी आई। तो यहाँ से हमने क्या पता किया कि जो प्रोडक्ट है वो छोटी होगी जिस फ्रैक्शन की हम प्रोडक्ट कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर चेक कीजिए, एक फ्रैक्शन आपके पास 4/5 है और एक फ्रैक्शन जो है 8/15 है। जब हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अब डिनोमिनेटर तो क्या है 15 है, तो हम इसको 15 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी और यहाँ पर कितना 8/15। अब यहाँ तो हो गई हमारी फ्रैक्शन 12/15 और ये है 8/15। अब दोबारा से वही काम करो कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होगी। तो इसमें जो 12/15 है हमारे पास वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, किससे 8/15 से। तो यहाँ पर इसको जब हम कट करेंगे दोबारा 3 से तो आ गई हमारी 4/5 और 4/5 किससे आ गई, बड़ी 8/15 से। तो हम यहाँ पर क्या रिजल्ट पता करके चले कि when two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the फ्रैक्शंस। मीन्स कि जब हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया था तो जो प्रोडक्ट आई थी वो प्रोडक्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन से छोटी होगी। मतलब वो मान लो हमने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई की थी तो फर्स्ट फ्रैक्शन से भी छोटी आएगी और सेकंड फ्रैक्शन से भी छोटी आएगी। जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था, हमने जो है 2/3 की और 4/5 की प्रोडक्ट की थी तो हमारी प्रोडक्ट आई थी 8/15। तो अब हमने कंपेयर किया था कि 2/3 और 8/15 में से कौन बड़ा है। तो हमने देखा था कि 2/3 जो है हमारा बड़ा है किससे, 8/15 से। ऐसे ही जब हमने 4/5 और 8/15 को कंपेयर किया था तो यहाँ से पता किया था कि 4/5 जो है 8/15 से बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आती है, जो प्रोडक्ट आती है ये प्रोडक्ट इन दोनों फ्रैक्शन से छोटी आएगी। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है वो इसमें स्मॉल रहेगी दोनों फ्रैक्शन से। ऐसे ही जब हम इसका एक और एग्जांपल करते हैं। पहले मान लो मैंने दो फ्रैक्शंस ली, एक 1/5 और एक 2/7। मैंने ये दो फ्रैक्शंस ली,
इनकी प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, ऊपर तो आएगी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर से हमारे पास 1 × 2, और जो नीचे आएगी वो आएगी प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, वो क्या हो जाएगी 5 × 7। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी या हमारी प्रोडक्ट क्या आई इन दोनों फ्रैक्शंस की, वो हो गई 2 × 1 = 2 और नीचे 5 × 7 = 35। तो ये आ गई हमारी प्रोडक्ट। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इससे बड़ी है या छोटी है, और ये प्रोडक्ट इससे भी बड़ी है या छोटी है। तो सबसे पहले हम 1/5 और 2/35 को कंपेयर करेंगे, फिर हम 2/7 और 2/35 को कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। अब इसका डिनोमिनेटर सेम कब होगा, जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ तो हमारा क्या आ गया 1 × 7 और नीचे आ गया 5 × 7। इसको हमें कंपेयर करना है 2/35 से। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन 7/35 और ये हो गई 2/35। अब दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी। तो इसमें जो है 7/35 जो है बड़ी हो जाएगी 2/35 से। जब इसको 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन 2/35। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है फ्रैक्शन से छोटी आई है। ऐसे ही जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कब होगा, जब हम 7 × 5 कर दें या फिर हम 2 × 5 जो है ऊपर कर दें। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 2 × 5, नीचे 7 × 5 और ये है हमारे पास 2/35। तो ये फ्रैक्शन जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 10/7 × 5 = 35 और ये है 2/35। अब दोनों फ्रैक्शंस के हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं सेम हैं, तो अब हम किससे कंसिडर करेंगे, न्यूमरेटर से। अब इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसलिए ये फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी 2/35 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे वापस 5 से तो हमारे पास आएगा 2/7 और 2/7 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2/35। ठीक है, तो आपको समझ आया कि जब हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या आती है, हर फ्रैक्शन से छोटी आती है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी 2/35 ये 1/5 से भी छोटी होगी और ये 2/7 से भी छोटी होगी। ऐसे ही जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 improper fractions। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 improper fractions। देखो हमने कंसिडर की दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 और इनटू में 5/2। सबसे पहले ये देखो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हैं होती क्या हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें जो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे ये है, इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होंगी हमारे पास, जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जब हम इन दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ऊपर तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स मीन्स 7 × 5 और नीचे क्या आएगा 3 × 2। तो ये फ्रैक्शन हमारी कितनी आएगी, प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी दोनों की, 7 × 5 होता है 35 और 3 × 2 होता है 6। तो ये आ गई हमारी प्रोडक्ट। तो अब हमें क्या चेक करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जब हमने मल्टीप्लाई की तो जो प्रोडक्ट आई वो इन फ्रैक्शन से छोटी आएगी या बड़ी आएगी। जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए किया था और पता किया था कि जो प्रोडक्ट आएगी वो दोनों फ्रैक्शन से छोटी आती है। तो ऐसे ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है ये इनसे छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो सबसे पहले जब हम 7/3 और
ये प्रोडक्ट आई हमारी 35/6। इनको कंपेयर करेंगे और एक बार हम 5/2 और 35/6 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर सेम कब होंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/6 और ये हो जाएगा 35/6। अब दोनों में न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका 35/6 का। तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 35/6, और छोटी कौन सी हो जाएगी, 14/6। तो हमारी जो फ्रैक्शन थी 7/3, इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 3। तो 7/3 जो है छोटी हो गई किससे, 35/6 से। ऐसे ही जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 15/6 और एक आ गई 35/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर्स को चेक करना पड़ेगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। तो इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी ये वाली फ्रैक्शन जो है छोटी हो जाएगी और ये जो है बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको 15/6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी दोबारा से 5/2। तो 5/2 जो है छोटा है किससे, 35/6 से। तो देखिए जब हमने दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिला, जो प्रोडक्ट थी वो हमारी इस फ्रैक्शन से भी बड़ी आई और वो हमारी इस फ्रैक्शन से भी बड़ी आई। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगी हर एक फ्रैक्शन से, मीन्स इस फ्रैक्शन से भी और इस फ्रैक्शन से भी, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शंस की केस में क्या था कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट थी वो दोनों फ्रैक्शन से छोटी थी। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट करके देखें एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा। सो लेट अस नाउ मल्टीप्लाई ए प्रॉपर एंड an improper fraction से हमने कौन कौन सी दो फ्रैक्शन ली, एक हमने ली 2/3 और एक हमने ली 7/5। ये दो जो है हमने फ्रैक्शंस ली। ये हमारी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमने क्या ले ली, प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली, और ये हमने क्या ले ली, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली। अब देखो जब हम एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो कैसे निकलेगी। अब हमें 2/3 और 7/5 की जो है प्रोडक्ट करनी है। तो ऊपर तो क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स मीन्स 2 × 7, और नीचे क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 2 × 5। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 × 7 हो गया 14 और 3 5 जा कितना हो गया 15। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 14/15। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये 14/15 इस 2/3 से बड़ा है या छोटा है, और इस 7/5 से भी बड़ा है या छोटा है। तो अब हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए पहले हम 2/3 के साथ इस 14/15 को कंपेयर करते हैं, और फिर हम 7/5 के साथ इस 14/15 को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे जब, तो ये कैसे होगी, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, दो फ्रैक्शंस में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले काम डिनोमिनेटर्स को सेम करना। अब इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसको 15 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पर अगर हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन जो बनेगी वो बनेगी 2 5 = 10 डिवाइड बाय 3 5 = 15, और ये फ्रैक्शन आपके पास 14/15। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता करना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होगी, और जिसका न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो देखिए 10/15 और 14/15
15 में 10/15 का जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, मीन्स 10/15 जो है छोटी फ्रैक्शन है किससे, 14/15 से। और जब हम इसको दोबारा इसकी एक्चुअल फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये होती है हमारे पास 2/3। तो 2/3 किससे छोटी आ गई, 14/15 से। मतलब कि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसमें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रोडक्ट की वैल्यू जो है लार्जर होती है। और जब हम इम्प्रॉपर के केस में देखेंगे, इम्प्रॉपर के केस में देखो इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। अगर मैं इस 5 को 15 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, मीन्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 7 3 जा 21 और नीचे आ जाएगा 5 3 जा 15। ऐसे ही हमारी ये फ्रैक्शन है 14/15। तो वो इसमें अब क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन और जिसका छोटा वो छोटी फ्रैक्शन। तो अब जो है 21/15 जो है ग्रेटर हो जाएगा किससे, 14/15 से। इसको जब एक्चुअल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये है हमारे पास 7/5, मीन्स हमने इसको 3 से दोबारा डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 7/5। अब ये 7/5 जो है ग्रेटर हो गई किससे, 14/15 से। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन की तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, बड़ी होती है किससे, फ्रैक्शन से। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो वो क्या होती है, यहाँ से देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया कि द प्रोडक्ट obtained is less than the improper fraction। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आई है, छोटी आई है, एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन involved in the multiplication। देखो हमें क्या रिजल्ट पता चला, जब हमने प्रॉपर और प्रॉपर की मल्टीप्लाई की थी, प्रॉपर और प्रॉपर की मल्टीप्लाई करने में जो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी वो हर फ्रैक्शन से जो है छोटी आई थी। लेकिन जब हमने इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर की मल्टीप्लाई की थी तब हमें पता चला था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और जो प्रोडक्ट है उनमें से प्रोडक्ट जो है बड़ी आएगी। अब हमने क्या किया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर ली और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ली, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उससे तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी आएगी और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उससे हमारी प्रोडक्ट जो है छोटी आएगी। मतलब जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बीच की वैल्यू की आएगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।